कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया के एक गांव से, जहां एक बहुत पुरानी दवा बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी का मालिक सादिमिन है। उसकी उम्र अब करीब 70 साल हो चुकी है, लेकिन सादिमिन चाहता है कि वह फिर से जवान दिखाई दे। इसी चाहत की वजह से वह एक खास दवा बनाता है। उस दवा का नाम वह रखता है द एलिक्सर, और खुद उसी दवा का उपयोग करता है। एक दिन सादिमिन की बेटी लेनिस अपने पति रूडी और बेटे रियान के साथ सादिमिन के घर आती है। घर में सभी लोग कंपनी और बिजनेस से जुड़ी बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक सादिमिन जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ मिनटों बाद जब उसे होश आता है तो वह एक ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है। होश में आते ही सादिमिन घर के सभी लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है। वह अपने ही बेटे पर भी हमला कर देता है। मजबूरी में उसका बेटा उसे बंदूक से मार देता है। उसी समय रूडी और विक्रम बाहर आ जाते हैं। रूडी विक्रम को पुलिस बुलाने के लिए भेज देता है। विक्रम पुलिस को बुलाने जा ही रहा होता है कि थोड़ी देर बाद रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल इससे पहले सादिमिन ने विक्रम को भी काट लिया था, जिसकी वजह से जहर उसके शरीर में फैलने लगता है। एक्सीडेंट देखकर गांव के लोग विक्रम को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन तभी विक्रम भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और गांव वालों पर हमला कर देता है। इसी वजह से गांव में ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ती चली जाती है और पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी फैल जाती है। दूसरी तरफ सादिमिन का बेटा बग रो रहा होता है, लेकिन केनेस उसे समझाती है कि यह सब एक दुर्घटना है। घर के अंदर उस समय रूडी, रिहान, करीना और सादिमिन की पत्नी मौजूद होती हैं। तभी अचानक सादिमिन फिर से उठ खड़ा होता है और उन सभी पर हमला कर देता है। किसी तरह सभी लोग घर से बाहर निकलकर जान बचाकर भाग जाते हैं। घर से आती आवाजें सुनकर बग और केनेस घर के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी सादिमिन दोनों पर हमला कर देता है। दोनों डर के मारे भागते हुए कार तक पहुंचते हैं और कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद केनेस रूडी को फोन करके कहती है कि तुम लोग जहां भी हो, गांव के प्रधान के घर आ जाओ, हम लोग भी वहीं आ रहे हैं। जब रूडी प्रधान के घर पहुंचता है तो वह देखता है कि पूरा गांव ज़ॉम्बी बन चुका है। उसी दौरान सादिमिन की पत्नी को एक ज़ॉम्बी पकड़कर खा जाता है। अब रूडी, करीना और रिहान बुरी तरह प्रधान के घर में फंस जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी नजर आते हैं। कुछ देर बाद केनेस और बामबाग भी प्रधान के घर के बाहर पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरा गांव ज़ॉम्बी बन चुका है। केनेस रूडी को फोन करके बताती है कि वे भी प्रधान के घर के बाहर हैं। तभी ज़ॉम्बी केनेस और बग पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। दोनों किसी तरह वहां से निकल जाते हैं और पुलिस से मदद मांगने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी कार सड़क के पास के खेत में जाकर गिर जाती है। दोनों किसी तरह कार से बाहर निकलते हैं। कार चलने की हालत में नहीं रहती, इसलिए वे पैदल ही पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वे पुलिस को बताते हैं कि उनका परिवार एक घर में फंस गया है। कुछ समय बाद पुलिस स्टेशन के बाहर अचानक शोर सुनाई देने लगता है। बाहर कई ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अंदर मौजूद 3 पुलिसकर्मी यह देखने के लिए बाहर निकलते हैं कि आखिर बाहर क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। तीनों पुलिसकर्मी खुद को बचा नहीं पाते। ज़ॉम्बीज़ उन्हें मार डालते हैं और खा जाते हैं। कुछ ही पलों में पुलिस स्टेशन के बाहर का पूरा इलाका डर और खौफ से भर जाता है। उधर रूडी, करीना और रिहान किसी तरह प्रधान के घर से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी तीनों का पीछा करने लगता है। भागते भागते उन्हें सामने एक घर दिखाई देता है। रूडी, करीना और रिहान को उस घर के अंदर भेज देता है और खुद उस ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। रूडी ज़ॉम्बी को तो मार देता है, लेकिन उससे पहले ज़ॉम्बी रूडी को काट लेता है। अब रूडी भी ज़ॉम्बी बन जाता है और रिहान और करीना पर हमला कर देता है। हमले के दौरान ही रूडी के पेट में एक रॉड घुस जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन पर एक पुलिसकर्मी, बग और केनेस फंस जाते हैं। वे पुलिस स्टेशन का दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी जबरदस्ती दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। जिस घर में रिहान और करीना छुपे होते हैं, थोड़ी देर बाद उसी घर की एक लड़की वापस आती है। उसका नाम डिम्पी होता है। डिम्पी पुलिस स्टेशन पर फोन करके बताती है कि वे लोग बहुत बुरी हालत में फंसे हुए हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर भी हालात बिल्कुल वैसे ही होते हैं। किसी तरह केनेस, एक पुलिस अधिकारी और बग पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। तभी ज़ॉम्बी तीनों पर हमला कर देते हैं। पुलिसकर्मी और बग जान बचाकर वापस पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन केनेस अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन के पास खड़ी एक ट्रक में जाकर बैठ जाती है। ज़ॉम्बी ट्रक के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ डिम्पी के पास एक स्कूटी होती है। किसी तरह करीना, रिहान और डिम्पी स्कूटी पर बैठकर पुलिस स्टेशन की ओर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वे पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचते हैं उनकी स्कूटी खराब हो जाती है। तभी सामने उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जिसमें केनेस बैठकर रो रही होती है और ज़ॉम्बी उस ट्रक में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह सब बग पुलिस स्टेशन के अंदर से देख रहा होता है। तब वह पुलिस स्टेशन में रखे रॉकेट पटाखों को फोड़ देता है।
पटाखों की तेज आवाज सुनकर सारे जॉम्बी उसी दिशा में भाग जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर डिम्पी, रिहान और करीना ट्रक के अंदर चढ़ जाते हैं। करीना जैसे ही ट्रक स्टार्ट करती है, ट्रक की आवाज सुनकर जॉम्बी फिर से हमला करने के लिए उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन करीना सभी जॉम्बियों को ट्रक से कुचलते हुए ट्रक को सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा देती है, जिससे पुलिस स्टेशन का दरवाजा टूट जाता है। दरवाजा टूटते ही सारे जॉम्बी पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। इस हमले में डिम्पी, पुलिस कर्मचारी और बग को जॉम्बीज बुरी तरह से मार देते हैं। रेहान, करीना और केनेस पुलिस स्टेशन के दूसरे दरवाजे से किसी तरह बाहर भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद केनेस अपने हाथ को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ पर जॉम्बी के काटने का निशान है। अब केनेस समझ जाती है कि वह भी जल्द ही जॉम्बी में बदलने वाली है। वह रेहान और करीना को वहां से बहुत दूर चले जाने के लिए कहती है। इसके बाद केनेस खुद को गोली मार लेती है। करीना रेहान को लेकर यहाँ से चली जाती है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।